नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति, विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति तथा उच्चाधिकार प्राप्त निर्माण कार्य क्रय समिति की बैठक में 2050 करोड़ रुपए से अधिक की संविदाओं तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में 729 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न जलापूर्ति व सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न बोलीदाताओं से वार्ता के बाद दरें तय कर लगभग 36 करोड़ रुपए की बचत की गई है। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण, शुगर फेड, स्कूल शिक्षा और पुलिस विभागों से संबंधित कुल 45 प्रस्ताव मंजूर किए गए। इस दौरान हरियाणा सरकार को झारखंड के दुमका जिले में आवंटित कल्याणपुर बादलपाड़ा कोयला ब्लॉक के लिए खदान डेवलपर व ऑपरेटर के चयन को भी अंतिम रूप दिया गया। बैठक में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉ अरविंद कुमार शर्मा, रणबीर गंगवा, श्रुति चौधरी भी उपस्थित रहे। हरियाणा की मंडियों में धान और बाजरे की खरीद सुचारू रूप से जारी है। मंडियों में अब तक 49,79,172 टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 48,57,405 टन धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है। हरियाणा में सर्वाधिक 9,90,294 टन धान की आवक कुरुक्षेत्र जिले की मंडियों में हुई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक धान और बाजरा उत्पादक किसानों को 11,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है, जिसमें धान उत्पादक किसानों को 10,510 करोड़ 79 लाख और बाजरा उत्पादक किसानों को 1,011 करोड़ 31 लाख रुपए का भुगतान शामिल है। हिसार जिले में डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयास बढ़ा दिए हैं। उप सिविल सर्जन डॉ सुभाष खत्रेजा ने बताया कि जिले में 700 मरीजों की पुष्टि होने के बाद घरों में जाकर डेंगू का लार्वा नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घरों में पानी के कसौरों, गमलों व फ्रिज की ट्रे में भी डेंगू का लार्वा पाया गया है। उन्होंने बताया कि डेंगू का लार्वा 2 से 3 साल तक नष्ट नहीं होता और अनुकूल माहौल मिलते ही प्रजनन शुरू हो जाता है। डॉ सुभाष ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें मिलकर शहरों में फॉगिंग कर रही हैं और उन 850 तालाबों में मछलियां छोड़ी गई हैं जहां लार्वा मिला है। उप सिविल सर्जन ने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। अगर कोरोना संडे ड्राई डे मनाएं, उसमें हम लोग अपने ही घर, आसपास का एरिया, छत, इन सब की सफाई करें और सन डाउन हो तो सबने स्लीव डाउन करनी है ताकि हम पूरे कपड़े पूरे बाजू के पहने। और जो भी ऐसे इफेक्टेड एरिया हैं या जहाँ पे ज्यादा वेक्टर डेंसिटी है मच्छर की, वहाँ मच्छरदानी का प्रयोग करें, मॉस्किटो रेपेलेंट रखें और जो भी पूजा की अगरबत्ती के साथ एक मॉस्किटो रेपेलेंट जलाने का भी एक अगर हम मुहिम चलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। चंडीगढ़ प्रशासन के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे भिखारी मुक्त चंडीगढ़ अभियान के अंतर्गत कल सेक्टर 17 प्लाजा में सेक्टर 11 की राजकीय कन्या महाविद्यालय के सहयोग से एक फ्लैश मॉब का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति से जुड़े गहरे सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना और चंडीगढ़ के निवासियों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। इस दौरान सड़कों पर बच्चों से सामान खरीदने या उन्हें भीख देने के नकारात्मक प्रभाव को उजागर किया गया। अपने जोशीले प्रदर्शन के माध्यम से इन छात्रों ने भिक्षावृत्ति को रोकने के प्रति जागरूकता बढ़ाई ताकि जनता की ओर से दी जाने वाली भिक्षा को हतोत्साहित किया जा सके, जो अक्सर गरीबी और शोषण को बढ़ावा देती है। कार्यक्रम में चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा की पत्नी रचना वर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और उनके साथ समाज कल्याण सचिव श्रीमती अनुराधा जगती और समाज कल्याण निदेशक श्रीमती पालिका अरोड़ा सहित कई अधिकारी भी शामिल हुए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।